हाँ से बने हिंदू, माँ से बने मुसलमान। ह से बने हिंदू, माँ से बने मुसलमान, और ह और म को मिला दो तो हम बने, और हमसे बना ये हिंदुस्तान। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे। हम मंदिर बना बैठे, हम मस्जिद बना बैठे। हमसे तो एक जात अच्छी है उस परिंदे की। हमसे तो एक जात अच्छी है उस परिंदे की। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। सुप्रभात सभी को। मैं अर्चिता जैना। आज मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से नहीं, किसी की बेटी, किसी की बहन के हिसाब से नहीं, बल्कि इंडिया की एक सिटीजन के तौर से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, और इसे मैंने अपने से ही लिखा है। हाल ही में हमने कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। हर तरफ तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए, देशभक्ति सॉन्ग्स थे, स्पीचेस थे, और ऑब्वियसली हमें अपने अचीवमेंट्स पर गर्व भी बहुत है। हमारा इंडिया आगे भी बढ़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम स्पेसेस में आगे बढ़ रहे हैं, और हर मुल्क में अपना नाम भी बना रहे हैं। लेकिन एक सवाल है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें सच में इंडिपेंडेंस फील हो रहा है? सोचिए, एक लड़की के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो सकता है? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ। क्या वो रात को बिना डरे बाहर जा सकती है? क्या जब वो अकेले ट्रैवल करती है, क्या वो हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर देखने से फ्री है? क्या वो अपने बेसिक नीड्स के लिए बाहर रात में जा सकती है? क्योंकि कभी कभी एक लड़की को सैनिटरी नैपकिन्स जैसे एक छोटी सी चीज और सामान्य चीज खरीदने में भी हेजिटेशन फील होता है, और उसे लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। या गाइस, दोस्त मोहल्ले के आंटीज और वो अंकल्स जो अपने आप को मर्द कहते हैं, और हम सब भी तो कहते हैं ना कि हम एक विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। जिस चीज में अपनी भारत की लड़कियां अनसेफ फील करती है या फिर उन्हें सेफ महसूस नहीं होता, उस चीज में हम किस लिए आगे बढ़ रहे हैं और कैसे विकसित है? बात सिर्फ हमारी गर्ल्स की नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए। हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, लेकिन जब वही स्टूडेंट्स अपने पूरे मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो क्या उन्हें एक फेयर एजुकेशन सिस्टम मिलता है? नीट जैसे एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल उठे, तो मेरा सवाल यह है कि जिस स्टूडेंट ने 2-2 3-3 साल का मेहनत किया और उसके पेरेंट्स ने उनके सारे सेविंग्स उसके एजुकेशन में लगा दिए, और उसकी मेहनत का वैल्यू क्या रहा? एक अनफेयर एजुकेशन सिस्टम। और हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ड्रीम बिग, लेकिन क्या सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो हमारे ड्रीम्स को एक फेयर सिस्टम दे? आज मैं 14 ईयर्स की हूँ। 4 साल बाद मैं भी 18 ईयर्स की होंगी, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत मुझे भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। तब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहूंगी, मैं एक वोटर बन जाऊंगी। और तब मेरा क्वेश्चन यह रहेगा कि जिसे हम वोट देंगे, क्या वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हम सवाल पूछ सकें, हम अपना मत रख सकें, और हमारी आवाज की रेस्पेक्ट दिया जाए और हमारी आवाज सुनी जाए। लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने नहीं आई हूँ। मेरे इंडिया ने बहुत कुछ किया है, मेरे इंडिया का बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है। वो बहुत विकसित और विकसित भारत के नाम से जाना जाता है। मेरा इंडिया वो है जहां अलग अलग रिलीजियंस के लोग एक साथ हर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा इंडिया वो है जहां कोई ब्लड डोनेट करने से पहले ये पूछता नहीं कि वो कौन से रिलीजियन बैकग्राउंड से है।
मेरा इंडिया वो है जहां साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके हमारे लिए न्यू न्यू सरप्राइजेस और इन्वेंशन देते हैं। मेरा इंडिया वो है जहां सोल्जर्स हमारे फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए हर समय बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। मेरा इंडिया वो है जहां लाखों यंग पीपल अपने ड्रीम्स के साथ देश में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मुझे अपने देश पे बहुत गर्व है, पर मुझे उसकी प्रॉब्लम्स देखकर चुप रहने में बिल्कुल गर्व महसूस नहीं होता। क्योंकि अगर मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और मुझे उसकी अच्छाइयाँ सेलिब्रेट करने का हक है, तो मुझे उसकी बुराइयों पर सवाल करने का भी हक है। मैं इंडिया से हेट नहीं करती, मैं इंडिया से बस उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद एक ऐसी देश की जहाँ रिलीजन से पहले इंसान देखा जाए, जहाँ गर्ल की, एक लड़के की सेफ्टी उसकी प्रिविलेज नहीं हो, उसकी राइट हो, जहाँ स्टूडेंट्स को सिर्फ फ्यूचर ऑफ इंडिया कहकर छोड़ ना दिया जाए, उनके फ्यूचर को सुरक्षित भी किया जाए, उनके फ्यूचर की सुरक्षित का भी ध्यान रखा जाए, जहां वोट एक बटन दबाने का प्रक्रिया ना हो बल्कि अकाउंटेबिलिटी का शुरुआत हो, और जहां इंडिपेंडेंस डे कैलेंडर की एक तारीख ना हो बल्कि हर सिटीजन को सच में फ्रीडम महसूस हो। क्योंकि आखिरी में सवाल यह है कि हमने आजादी पाई थी, लेकिन क्या हमने उसे हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब हमें खुद ही देना है, क्योंकि इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया हम है, और अगर हम बदलेंगे तभी इंडिया बदलेगा। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।